तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अवनी शुक्ला और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी और एजुकेशनल वीडियो लाया हूं जिसमें हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि व्याकरण यानी ग्रामर में बहुत ही एग्जाम से में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्वनाम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, परिभाषा, उदाहरण। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। यहाँ पे पहले सर्वनाम की परिभाषा है, लिखा है सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि सर्वनाम है। फिर आगे है, यहाँ संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों को आमतौर पर वह, यह, उसका और इसका जैसे सर्वनाम द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ताकि दोहराव या सुस्पष्ट पहचान के परिहार या अन्य किसी कारण से। उदाहरण के लिए, वह राम है। वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अंग्रेजी शब्द वन और संज्ञा वाक्यांशों के हिस्सों की जगह ले सकता है। यह कभी कभी संज्ञा के लिए मौजूद होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्वनाम के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। यहाँ पे सर्वनाम, यहाँ पे भी परिभाषा ही दी गई है, मैं बताता हूँ आपको। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि। आगे है यहाँ पर, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। फिर सर्वनाम के भेद आगे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर और चौथा यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। यहाँ पे मूल सर्वनाम दिया गया है। मूल सर्वनाम, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से 6 सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे नीचे सर्वनाम है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, उदाहरण मैं, तू, वह, मैंने। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, उदाहरण आप। तीसरा निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम, उदाहरण यह, वह। फिर चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उदाहरण कोई, कुछ। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, उदाहरण जो, सो। छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम, उदाहरण कौन, क्या। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बनता है। सर्व, धन, नाम। अर्थात जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। दूसरा, मोहन स्कूल जा रहा है। तीसरा, मोहन के पिताजी पुलिस हैं। चौथा, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। पांचवा, मोहन की बहन खाना खा रही है। दोस्तों, इन शब्दों में मोहन, जो यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, यही मोहन शब्द सर्वनाम है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उपर्युक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम
स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएगा। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर आगे है वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। फिर इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर है। सर्वनाम की परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, वह आदि सर्वनाम है। इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो यह प्रतीत होता है कि सबका नाम यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है। किसी एक नाम का ना होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। फिर आगे सर्वनाम के भेद हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वनाम के भेद यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ नीचे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और आगे चलते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आगे यहाँ पे फिर सर्वनाम के भेद हैं जो अलग तरीके से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर उत्तम पुरुष पहला है। उत्तम पुरुष में हम देखें कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण है मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। इन वाक्यों को देखिए। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है दोस्तों आगे यहाँ पे श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। फिर अन्य पुरुष है तीसरा नंबर पे, यहाँ पे अन्य पुरुष है। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। फिर आगे यहाँ पे है निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम। दोस्तों अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है और वह राम के भाई हैं। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। फिर आगे है यहाँ पर निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है, दिखाया गया है। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक।
यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, निश्चयवाचक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद से है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट आपको ये निश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम और बहुत कुछ अगले पार्ट में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।